तो परिपूर्ण नमस्कार साथियों, मैं आपसे बात को इजराइल जानने के 3 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इजराइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि भाई इजराइल के मैं वीडियो आज से नहीं, लगभग मैं 3 साल से ऊपर में वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको कि इजराइल कैसे जाना है, किस तरीके जाना है। आपके बहुत सारे कमेंट्स में आए कि सर इजराइल का क्या सिविल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इजराइल हम सबसे कम सर्विस चार्ज में कैसे जाएं, और प्राइवेट ऑफिस से हम कैसे जाएं। तो पूरी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या ट्रेड होता है रिक्वायरमेंट का, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। दोस्तों आपका कम वक्त लेते हुए, अगर आप इस चैनल पहले विजिट करो, प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन नई नई जानकारियां मिलती और मिलती रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लूँ कि इजराइल जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना होता है। देखिए, जहां तक कि मैं आपको बता, इजराइल अगर आप जाने के लिए सोच रहे हो तो आप कम से कम गल्फ रिटर्न कैंडिडेट चाहिए भाई। तो जो भाई गल्फ रिटर्न कैंडिडेट है वही भाई सिर्फ इजराइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अधिकांश जो रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर हम एनएसडीसी से जाते हैं तो उसका क्या सर्विस चार्ज लग रहा है, रोजगार संगम से तो उसका क्या सर्विस चार्ज लग रहा है, प्राइवेट ऑफिस जाते हो तो उसका क्या सर्विस चार्ज लग रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप गल्फ रिटर्न कैंडिडेट हो, और जो भाई लखनऊ से मेरी वीडियो को देखते हो, या फिर यूपी से, या फिर कोलकाता से, या फिर हरियाणा से मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, तो बहुत सारे भाई के दिमाग में ये चीज चलता रहता है, यार क्या सिर्फ एनएसडीसी में यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, क्या हरियाणा वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पुणे में जो इंटरव्यू हुआ था महाराष्ट्र वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बिहार वाले लोग जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एनएसडीसी में क्या है, जो जो भाई आप अप्लाई कर रहे हो उस अप्लाई होने के बाद लखनऊ में आईटीआई कॉलेज जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में हर एक स्टेट से लोग आते हैं रोज, समझे। तो हर एक स्टेट से लोग जाते हैं वहां पे, इंटरव्यू हर कोई देता है। तो उसमें से क्या होता है, फिर एक्सपीरियंस देखा जाता है। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जिसका थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो उसको थोड़ा कम लेते हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 स्टेप होता है इनके पास। ये 3 स्टेप, जिसके पास ज्यादा नंबर है उनको पहले नंबर पे, जिनके पास थोड़ा सा कम नंबर उनको सेकंड नंबर पे, जिनका कम एक्सपीरियंस उनको तीसरे नंबर पे। मतलब 3 कैटेगरी में लोग बांट के रखते हैं। तो ये तो हो गया जी एनएसडीसी से अप्लाई अगर आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट वेबसाइट है यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट का अप्रूवल है, गवर्नमेंट का साइड है। तो जो लोग इजराइल जा चुके हैं या इजराइल जाने की सोच रहे हो उनको पता होगा कि एनएसडीसी क्या होता है। वहां से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया और बहुत सारे लोग वहां से गए भी हैं। अगर मैं सर्विस चार्ज की बात करूं तो अभी से जो 9 महीना पहले या 10 महीना पहले, 1 साल पहले जो लोग गए थे उनको तकरीबन भाई वही 80-85 रुपये समथिंग लगा होगा, यानी 1 लाख रुपए से नीचे लगा होगा। और मैं टोटल खर्चा जोड़ भी दूं तो आने जाने खाना पीना खर्चा तो लगभग 1 लाख रुपए उनका हुआ होगा, उससे ज्यादा उनका नहीं हुआ होगा। तो ये तो 1 साल पहले कहानी एनएसडीसी थी कि भाई। तो देख अब क्या है, थोड़ी सी, जब देखिए रोजगार संगम से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो रोजगार संगम में 1,42,000 रुपये या 1,44,000 रुपये समथिंग ऐसा कुछ जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो उसमें आपको क्या है, आपको कंपनी चाहे कोई भी आपसे 1 रुपया नहीं लेता है। वो जो पैसा आपको, वीजा का फीस आप खुद पे करते हो, एयर टिकट जो पैसा होता है, फ्लाइट टिकट आप खुद पे करते हो, मेडिकल आप खुद पे करते हो उसमें। उसके बाद आप हर एक प्रोसेसर आप खुद पे करते हो। तो ये चीज हो जाता है भाई, ठीक, जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल थ्रू होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं प्राइवेट ऑफिस जो हम जाने के लिए सोचते हो, तो प्राइवेट ऑफिस में कैसे सिविल सिलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिविल सिलेक्शन प्राइवेट ऑफिस में भी आ रहा है, बहुत सारे ऑफिस और प्राइवेट में सिविल सिलेक्शन आ रहे हैं। तो वहां पे क्या है, वो उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो गल्फ रिटर्न कैंडिडेट अधिक दिन के हो चुके हैं, जो गल्फ कंट्री से रिटर्नर है, उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक भाई, तो जो भाई सोच रहे हो कि मैं सिविल सिलेक्शन करवाऊं कि नहीं करवाऊं, तो देखिए जो भाई पुराने हो, मतलब जो गल्फ रिटर्न कैंडिडेट हो, जिनके पास हैवी एक्सपीरियंस है, तो वो भाई आप सिविल सिलेक्शन करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि गैर फालतू जालतू ऑफिस में गए वहां पे सिविल सिलेक्शन हमें करवा लिया, ऐसा भी नहीं है। सिविल सिलेक्शन करवाने के वही ऑफिस एक्सेप्ट कर सकता है सिविल सिलेक्शन जो सबसे पुराना ऑफिस हो। 4-5 साल ऑफिस पुराना, 4 साल 5 साल वाले ऑफिस के बारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ऑफिस 30 साल 35 साल पुरानी ऑफिस होगी या 25 साल पुरानी ऑफिस होगी, वही ऑफिस सिर्फ आपको एक्सेप्ट कर सकता है सिविल सिलेक्शन, और दूसरा ऑफिस है वो ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई आपको बोल भी रहा है कि मेरा 3-4 साल पुराना ऑफिस है, 5 साल पुराना ऑफिस है, एक्सेप्ट करो, तो ऐसा नहीं है भाई मेरे। मैं आपको ओपनली बता दूं, जो भाई जाने की सोच रही है सिविल सिलेक्शन के बारे में, तो सिविल सिलेक्शन हो रहा है, सही बात है, लेकिन पुरानी एजेंसी पुराने ऑफिस में हो रहा है, पुरानी सबसे पुरानी ऑफिस में होगी। तो मैं आपको बता दूं, एशिया पर ऑफिस हो गया, सब पुराने 40 साल पुराने ऑफिस हो गया, आरके इंटरनेशनल ऑफिस सब पुराने ऑफिस है, डायनेमिक ऑफिस हो गया, सब पुराने ऑफिस है। तो ये सब ऑफिस में अगर आता है रिक्वायरमेंट तो बेटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्राइवेट ऑफिस में आ रहा है जो 4-5 साल पुराने ऑफिस है, बड़ौदा गुजरात में कहीं आ रहा है,
तो भाई आप उस जगह पे अप्लाई मत करना, ठीक। मैं आपको खुल के बता दूं, क्योंकि भाई आप इस जगह पे जाओगे तो फंस जाओगे। क्योंकि बड़ौदा और में जो गुजरात जो होता है बड़ौदा में, वहाँ पर अधिकांश धांधली भी चलती है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स में आए थे, कोई विंग्स ऐप वगैरह करके नाम ऑफिस का नाम है, तो भाई उस ऑफिस से अप्लाई वगैरह आप मत करना, मैं आपको बता दूं। तो ये सब ऑफिस से जो अप्लाई मत करना, बाकी जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस आप उससे अप्लाई करना। बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना जाना आना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंग्लिश बोलना जान रहे तो अच्छी बात है। उसके बाद आप टूल्स का नाम इंग्लिश में बोलना सीख लो। कुछ कुछ लैंग्वेज आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, मतलब ऐसा इंग्लिश बोलना, टूटा फूटा इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ताकि अगले बंदे भी समझ जाओ और आप भी समझ जाओ, इतना आपको आना चाहिए बोलना। अब देखिए जी, बहुत सारे लोग को कमेंट्स ये है कि क्या हम इजराइल जाने के बाद दोबारा फिर इजराइल नहीं जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इजराइल जा चुके हो, ठीक भाई, और आप किसी कारण बस आप वहां से खुद से रिजाइन मार के आप आए हो, ठीक, तो आप दोबारा नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर वहां पे इजराइल से अगर आपको परमानेंट कंपनी छुट्टी दे के, एग्जिट दे के अगर आपको भेज रही है, तब आप दोबारा जा सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से आ रहे हो, सब कुछ आप खुद से करा कर, तो फिर तो आप इजराइल नहीं जा सकते दोबारा, ये चीज आप जान लो। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो देखिए, इजराइल जाने के लिए जो पासपोर्ट 10 साल की जो वैलिडिटी पासपोर्ट की होती है आपकी, तो उसमें कम से कम 3 साल आपका बचा होना चाहिए। पीसीसी आपके पास होना चाहिए। साथ साथ आप जो काम करो उस काम का आपके पास एक्सपीरियंस, और साथ साथ आपके पास जो आप पढ़े लिखे हो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना अनिवार्य है। और जितने भी रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, अधिकांश कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का आ रहा है, मतलब जो बिल्डिंग बनाती है, बड़ी बिल्डिंग कंपनी बनाती है, उनका प्रोजेक्ट आ रहा है। मतलब प्लम्बर, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, ये सब का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जिप्सन कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, जिप्सन कारपेंटर, ये सब का रिक्वायरमेंट बराबर आ रहा है। फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फोरमैन, इन सब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। लिफ्ट टेक्नीशियन, इनका रिक्वायरमेंट आ रहा है। फोरमैन का आ रहा है, सुपरवाइजर का आ रहा है। तो भाई ये सब रिक्वायरमेंट आते रहते हैं इजराइल का। तो देखिए, जो भाई सोच रहे हो कि मैं इजराइल जाऊं, तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इजराइल जाने के लिए पहले आप सबसे पहले आप पेशेंस रखें भाई। आप सोचोगे मुझे 2 महीने में वीजा आ जाए, तो इजराइल का 2 महीने में वीजा नहीं आता है, एक नंबर। दूसरा नंबर, इजराइल जाने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट ऑफिस से जा रहे हो, तो वहां पे सर्विस चार्ज प्राइवेट ऑफिस का अप्रोक्स में बताओ, अराउंड फिगर में, या अप्रोक्स में आपको बता दूं, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक वहां से वो ऑफिस वाले लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से। तो हाँ, आप उतना पैसा आप आराम से इजराइल में आप कमा सकते हो। मैं आपको एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो देखिए, जिनके पास पैसा है वो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो, जा सकते। जिनके पास नहीं है तो उनके लिए आप रोजगार संगम से आप अप्लाई कर सकते हो, एनएसडीसी से अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देखिए, जो बात होती है कि दोनों का एक ही काम है, ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं होगा। आप वहां पे जाओगे इजराइल, एक ही जगह से, एक ही फ्लाइट, सब कुछ होगा आपका, ठीक, सब एक ही कंपनी में जाओगे। बस यही चीज का फर्क होता है, कोई प्राइवेट ऑफिस से काम होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस से काम होता है। मतलब जो प्राइवेट ऑफिस होती है वो भी रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल रहता है उनके पास वैकेंसीज आती है, और गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज आती है। तो भाई दोनों के पास वैकेंसीज आती है, ठीक है, दोनों का एक ही काम है। स्किल इंडिया जो अपने पास है, मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे इमिग्रेशन ट्रेनिंग सेंटर है स्किल इंडिया का, तो वहाँ पे सबका ट्रेनिंग होता है, ठीक भाई। एनएसडीसी में सबका ट्रेनिंग भी होता है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सब लोग का ट्रेनिंग एक ही जगह, एक ही सेंटर में होता है। मुंबई में आपको बता दूं, मुंबई में मैंने एक ट्रेनिंग किया था, जो कि स्किल इंडिया का ट्रेनिंग था, तो वो मुंबई में ही ट्रेनिंग हुआ था। तो सब लोग का भाई देखो, कहीं ना कहीं जहां से भी आप हो, तो मुंबई में आपको एक दिन का ट्रेनिंग आपको होगा ही होगा, जो कि 10 बजे सुबह से लेके शाम को 3-4 बजे तक चलता है। आपको खाना पीना सब कुछ वहीं पे मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको पूरा प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप फंस जाते हो तो कैसे आप इंडिया वापस आओगे, किस तरीके से आप आओगे, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे वो एनएसडीसी वाले देते हैं, और जो कि स्किल इंडिया है वो भी आपको यहाँ पे देती है। तो प्राइवेट या गवर्नमेंट आप कहीं से अप्लाई करो तो आपका सब काम एक ही होता है, सब कुछ एक ही होता है। काउंटिंग भी हो जाता है कि भाई हमारे भारत देश से इतने लोग इजराइल में जॉब करने गए, फ्लाइट वगैरह भी सब कुछ सेम डेट में ही होता है। बस फर्क ये है कि प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ज़्यादा आपको काम करवा के देते हैं, जल्दी काम करवा के देने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट भैया थोड़ा सा समय लगता है। तो ये थोड़ी सी फर्क आपको देखने को मिल जाती है, वरना कोई फर्क नहीं है। तो 3 तरीके मैंने आपको बताया। तो सिविल सिलेक्शन अगर आ भी रहा है तो प्राइवेट जो ऑफिस है 30-40 साल पुरानी उसके पास आएगा। अगर एनएसडीसी में जाना चाहते हो तो आप उसके पास जब वैकेंसी आएगी तभी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, रोजगार संगम में तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी, बिहार, कलकत्ता, हरियाणा, कहीं से आप हो, एनीबडी कहीं से भी हो, आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। कहीं कोई समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है भाई। तो मैंने आपको जॉब वगैरह सब कुछ बता दी। आई होप जो मैंने आपको जानकारी आपसे शेयर किया है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।